आज हम लोग बात करेंगे कि अशोक का जो 13 अभिलेख है उसमें क्या क्या मैटर लिखा हुआ है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला क्या है कि हमारा जो 14 अभिलेख है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि 14 अभिलेख में लिखा हुआ क्या है। तो लिखा हुआ सबसे पहला क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। तो पहला में लिखा हुआ है कि हमको पशुओं का बलि या किसी भी तरह से पशुओं को मारने पर प्रतिबंध, मतलब पशु हत्या पर प्रतिबंध के बारे में लिखा है। पहला में क्या चीज़ लिखा है? पशु हत्या पर प्रतिबंध के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या है? देवनम प्रिय प्रियदर्शी, ऐसे लिखते थे वो कि देवनम प्रिय प्रियदर्शी अशोक अपने आप के लिए। ठीक है, इनका कहना क्या था कि त्योहार जो है उसको ख़त्म किया जाए। त्यौहार में जो लोग उत्सव मनाते थे और पशु का बलि देते थे, इसीलिए त्यौहार को ख़त्म किया जाए, जानवर की बलि को ख़त्म किया जाए। और इसमें 2 मोर और 1 हिरण को मारे जाने के बारे में कहा गया है कि पहले अशोक के किचन में बहुत सारे जानवरों को मारा जाता था, लेकिन अब केवल 2 मोर और 1 हिरण को केवल मारा जा रहा है और ये भी बाद में नहीं मारा जाएगा। मतलब ये कहने का हुआ कि पशु का बलि भी नहीं देना है और जनरली पशु का किचन में मतलब खाने के लिए जो मारा जाता है वो भी नहीं करना है। तो 2 मोर और 1 हिरण, ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो ये भी कभी हमसे अगर पूछे तो हम समझ जाएंगे कि एक में ही लिखा है कि अशोक के किचन में 2 मोर और 1 हिरण ही अब मारा जाता है, जहाँ पहले बहुत सारे को मारा जाता था अब केवल 2 मोर और 1 हिरण को मारा जा रहा है और ये भी बाद में फ्यूचर में नहीं मारा जाएगा। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि इसमें जानवर का बलि नहीं करना है, त्यौहार नहीं मनाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा गलत चीज़ होता है, जैसे कि जानवर का बलि दिया जाता है ये सब। और देवनम प्रिय प्रियदर्शी जो है अपने आप को अशोक बताते हैं सारे, इसमें ये जो अभिलेख थे इसमें अपने आप को बताते थे देवनम प्रिय प्रियदर्शी सभी में। ठीक है, तो अभी हम इसमें जो मेन हमको अगर सीखने के लिए मिला तो वो क्या चीज़ था कि पशु बलि, मतलब पशु हत्या जो है, पशु हत्या पर प्रतिबंध, ये बताया गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नंबर। पहला तो हो गया कि पशु हत्या पर प्रतिबंध। दूसरा क्या है? दूसरा कहता है क्या कि मानव और जानवरों के लिए चिकित्सा और पेड़ों को लगाना। मतलब इसमें बात करता है चिकित्सालय जो कि मानव का भी इलाज करेगा और इसका भी, मतलब हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा है। किसका? मानव और जानवर दोनों का इलाज करेगा और पेड़ भी लगाया जाएगा। तो इसका मतलब ये पहला बोल रहा था कि पशु हत्या नहीं करना, उस पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा क्या कहता है कि हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहा है कि मानव और जानवरों के लिए चिकित्सा, इसका जो है हॉस्पिटल का व्यवस्था किया जाएगा और ये पेड़ों को भी लगवाया जाएगा। और ये जो चीज़ काम किया जाएगा ये बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों में किया जाएगा। तो इसमें 2 जानकारी मिलती है, एक तो हॉस्पिटल और दूसरा क्या है कि ये जो काम है ये बहुत सारे क्षेत्र का भी के बारे में भी इसमें जानकारी दिया गया कि ये सब क्षेत्र उसके आस पड़ोस के क्षेत्र थे, वहाँ भी ये लोग इसका जो है जैसे हेल्प करने के लिए, ये सब काम करने के लिए पेड़ों को लगवाना या फिर चिकित्सालय खुलवाना, ये सब काम किया गया था। तो इसमें नाम जो लिखा हुआ है चोला, पांड्या, सत्यापुत्र और केरलापुत्र। चोला, पांड्या, सत्यापुत्र, केरलापुत्र। सत्यापुत्र जो है इसी को चेरा कहा जाता है, मतलब चेरा के लिए वर्ड यूज़ किया गया है सत्यापुत्र का। और ताम्रपर्णी यूज़ किया गया है श्रीलंका के लिए। तो मतलब चोला, पांड्या, सत्यापुत्र, केरलापुत्र, ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी श्रीलंका के लिए, सत्यापुत्र चेरा के लिए। तो ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका। ये इसमें लिखा हुआ है कि आस पड़ोस के जो राज्य थे चोला, पांड्या, सत्यापुत्र, केरलापुत्र, ताम्रपर्णी। और ग्रीक सम्राट जो थे एंटियोकस II के बारे में भी लिखा है कि इसको भी मेडिकल हेल्प दिया गया था। तो ये चीज़ इसमें जो लिखा है तो इसमें इसका मतलब है कि आस पड़ोस के राज्यों के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। तो आस पास के राज्य, तो आसपास का जो क्षेत्र था उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो भी दूसरा से। पहले हॉस्पिटल, देखिए इसमें क्या है, पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके लिए हॉस्पिटल खुलवाया गया, केवल अपने ही क्षेत्र में नहीं आसपास के क्षेत्र में भी। ये हम याद रखेंगे। 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा हम देखते हैं इसमें क्या बात है। इसमें जो है ये 12वें वर्ष में
ये शिलालेख जो लिखा गया तो ये 12वें वर्ष में लिखा गया है। और इसमें क्या बात है, मतलब 12वें वर्ष मतलब उसका जो गद्दी पर बैठने के 12वें साल में है तो राजुका, ठीक है। इसमें जो 3 चीज़ इसमें लिखा है, पहला क्या है कि अपना जो है इसका राजुका युक्ता परदेशिका ये हुआ करता था। इसके अपना जो ऑफिसर्स थे जो, तो ये थे राजुका युक्ता और परदेशिका। और ये कहा जाता है इसमें कि इसको 5 साल पर जो है भ्रमण करना है। मतलब इसके जो मंत्रीगण हुए या जो भी व्यवस्थापिका हुए तो उनको कहा गया क्या, राजुका युक्ता परदेशिका, ये सीरियल में है अपने पावर के हिसाब से, छोटे क्षेत्र के लिए राजुका, उससे बड़ा युक्ता, उससे बड़ा परदेशिका। तो राजुका युक्ता परदेशिका अभी क्या था कि ये कहा गया कि 5 साल पर भ्रमण करेंगे, किसका, क्षेत्र का। तो हर एक 5 साल पे भ्रमण किया जाएगा। तो हम देखें कि इसमें मेन चीज़ ये लिखा है कि 5 साल पर भ्रमण करेंगे। कौन करेंगे, ये लिखा है कि राजुका युक्ता परदेशिका, ठीक है। मतलब उसके जो मतलब कंट्रोलिंग जो ऑफिसर्स थे तो वो लोग अपना भ्रमण करेंगे। तो कौन करेंगे, राजुका युक्ता परदेशिका 5 साल पर करेंगे। और एक चीज़ और इसमें कहा गया कि माता पिता ब्राह्मण इस सब का आदर करते हुए सादा जीवन जीने के लिए भी इसमें कहा गया। हमसे पूछा जा सकता है कि सादा जीवन जीने के लिए कौन से अभिलेख से पता चलता है, तो तीसरा अभिलेख से। तो माता पिता का आदर करते हुए सादा जीवन जीना, माता पिता का आदर करते हुए सादा जीवन जीना, सादा जीवन। तो ये 2 बातें इसमें लिखा है कि एक तो 5 साल का भ्रमण करना और एक कि माता पिता का आदर करते हुए सादा जीवन को जीना। ये इंस्ट्रक्शन है। जैसे मान लीजिए ये लोग को कहा गया कि घूम घूम के इस सब का प्रचार करो कि माता पिता ब्राह्मण इस सब का आदर करते हुए लोग सादा जीवन जिए, इसको प्रमोट करो। चलिए आगे बात करते हैं भेरी घोष और धम्म घोष। ये वर्ड है, भेरी घोष का मतलब था कि बुद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक कैसा था। तो बुद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक कैसा था, तो वो भेरी घोष का पालन करने वाला था, मतलब क्रूर था। और उसके बाद वो शांत हो गया, वो धम्म घोष कहलाया, धम्म को पालन करने लगा। पहले ये जीता करता था युद्ध से और अब ये धम्म से जीतने की बात होती है। तो ये 2 स्थिति है भेरी घोष। तो ये क्या हो गया, भेरी घोष से धम्म घोष को अपनाने के लिए, मतलब युद्ध को छोड़ करके धम्म को अपनाने की बात किया जाता है 4 नंबर में। भेरी घोष से धम्म घोष के बारे में, मतलब कलिंगा युद्ध के बाद जो हृदय परिवर्तन हुआ उससे पहले वो भेरी घोष से धम्म घोष में जो है परिवर्तन के बारे में लिखा है। और सभी को कहा गया कि भेरी घोष छोड़ के धम्म घोष को अपनाए। तो ये है 4 नंबर। ये बहुत VVI है, बार बार पूछा जाने वाला। भेरी घोष से धम्म घोष अपनाने की बात कौन सा अभिलेख में है, तो चौथा अभिलेख में है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब जैसे देखिए एक सीरियल में हम क्या देख रहे हैं कि 5 साल पे कहता है भ्रमण करके क्या बताओ कि माता पिता ब्राह्मण का आदर करते हुए सादा जीवन जिए। और चौथा नंबर में क्या है कि भेरी घोष से धम्म घोष की ओर जाओ और धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है इसके लिए। अब ये जो भेरी घोष से धम्म घोष मतलब लोग धम्म अपना, इसके लिए क्या है, धम्म महामात्र। जैसे बहुत सारा जो राजकाज का जो चीज़ होता है उसके लिए अलग अलग मंत्री और मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स होते थे, तो उसी तरह से धम्म का प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल धम्म महामात्र का नियुक्ति किया जाता है। ये है 5 नंबर में। मतलब भेरी घोष से धम्म घोष की ओर, मतलब धम्म को अपनाने के लिए ये क्या करते हैं, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करवाते हैं, जो कि धम्म को प्रचार प्रसार करे, तो धम्म महामात्र का नियुक्ति करते हैं। प्रशासनिक सुझाव किसी भी स्थान पर, ये नंबर 6 में है कि इसमें क्या है, नंबर 6 में कि प्रशासनिक सुझाव थोड़ा देते हैं। और क्या कहते हैं कि कोई भी धर्म का आदमी किसी भी स्थान पर आ जा सकता, ये प्रशासनिक सुझाव देते हैं। सॉरी, इसमें 6 नंबर में क्या कहा जाता है कि प्रशासनिक सुझाव दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि कभी भी किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर, मतलब कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, चाहे वो राजा हो या कोई भी उसका ऑफिसर हो, उसको कोई भी अगर राजकाज से या प्रशासनिक संबंधी कोई सुझाव है या कोई ऐसा बात है तो वो उसको बताया जा सकता है। कोई भी स्थान पे और कोई भी समय पर प्रशासनिक सुझाव दिया जा सकता है, ये बात इसमें कह रहा है। मतलब प्रशासनिक सुझाव के बारे में बात कर रहा है नंबर 6 में। और 7 में क्या है, 7 में है, 7 में कहता है क्या कि किसी भी धर्म को मानने वाला कहीं भी
आ जा सकता है, मतलब कोई धर्म के मानने वाला के लिए कहीं पर कोई ये नहीं होगा, और सबका मन शुद्ध होना चाहिए। ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सभी धर्म को मानने वाले कहीं भी आ जा सकते हैं। और क्या है इसमें कि आठवां में क्या है कि 10वें वर्ष जो है, 10वें वर्ष गया का भ्रमण करते हैं। गया में जो बोधि वृक्ष है, जहाँ की गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। तो बौद्धिक स्थलों का जर्नी गया में, बोध गया के पास जो है, बोध गया में बोधि वृक्ष का भ्रमण करते हैं। बोधि वृक्ष बोध गया में जाते हैं। 10वें वर्ष की बात है ये, मतलब 8वां वर्ष में तो कलिंग पर चढ़ाई करता है राज्याभिषेक के, और 10वें वर्ष की बात है कि अब हमसे पूछा जा सकता है गया का भ्रमण किस वर्ष में किए, तो वो 10वें वर्ष में किए थे। अपने गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष में गया का भ्रमण किए थे। 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किए थे। और अब बात करते हैं, तो हम इसमें सीरियल से समझ गए कि 4 में कहता है भेड़ी घोष धम्म घोष, भेड़ी घोष से धम्म घोष को अपनाने के लिए। 5 नंबर में कहते हैं धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में। 6 नंबर में कहते हैं प्रशासनिक सुझाव किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर दिया जा सकता है। और 7 में कहते हैं क्या कि कोई भी धर्म का मानने वाला आदमी कहीं भी आ जा सकता है। और 8 में कहते हैं कि गया का भ्रमण जो किए थे अशोक, उसके बारे में। तो अब हम इसको देखते हैं 9 नंबर में क्या कहा जाता है। तो 9 नंबर में कह रहे हैं क्या कि सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार क्या है, इसके बारे में कहते हैं। मतलब ये अनुष्ठान जो होता है, अनुष्ठान की निंदा करते हैं। अनुष्ठान की निंदा करते हैं। जन्म शादी ये सब में जो अनुष्ठान किया जाता था उसका निंदा करते हैं। कौन से? 9वां अभिलेख में। 9वां अभिलेख में क्या करते हैं? जन्म और शादी के समय जो अनुष्ठान किया जाता है उसका निंदा करते हैं। इसको सच्ची भेंट या सच्चा शिष्टाचार कहा गया है। यह है 9वां अभिलेख में। याद रखने के लिए 9 मतलब अनुष्ठान नहीं करना है, ऐसा 9 मतलब नो अनुष्ठान। तो ये सच्चा भेंट जो है सच्चा शिष्टाचार है, और आप जो है अनुष्ठान या ये सब को प्रतिबंधित किया गया। तो हम देखे थे पहला में क्या था कि प्रतिबंधित किया गया पशु हत्या, और 9वां में क्या है? अनुष्ठान को प्रतिबंधित किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें है मंत्रियों को आदेश दिया गया था कि जलनशीलता वाली बात थी इसमें कि एक दूसरे के प्रति जो है वो इस तरह का भावना नहीं रखे कि एक दूसरे से सही से पेश नहीं आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं यहाँ। चलिए अब हम इसको ट्रिक से याद करते हुए समझेंगे। इसमें क्या है कि अब याद करने के लिए कुछ बताया जा रहा है आपको, ताकि आपको दिमाग पड़े, क्योंकि सीरियल याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सीरियल नंबर से पूछा जाता है कि 1 पर कौन था, 2 पर कौन था, 4 में क्या लिखा है, 5 में क्या लिखा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? पशु हत्या पर प्रतिबंध। पशु का हत्या नहीं करना है, पशु हत्या पर प्रतिबंध शुरू में है। एक्चुअली क्या था, अशोक जो था वो पहले बहुत हत्या करता था, मारकाट करता था, युद्ध करता था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो फिर शांत हो गया। तो ये बात जो था कि अब वो हत्या करेगा ही नहीं, तो पशु का हत्या पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। यहाँ से पहला शिलालेख स्टार्ट कि पशु का हत्या नहीं करो। अब इतना ही पर नहीं रुका कि हत्या नहीं करो, केवल हत्या नहीं करना ऐसा नहीं, उसका इलाज करो। तो पहला में हत्या नहीं करो पशु का, तो पशु हत्या पर प्रतिबंध लगवाया, और उसके बाद क्या कहता है कि इलाज नहीं करो, तो दूसरा भी हो गया। तो पशु हत्या पर प्रतिबंध पहला, अब खाली उसको यही नहीं करो कि हत्या नहीं करना, बल्कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इलाज भी करो, तो ये दूसरा। और दूसरा में एक और चीज़ है कि इलाज करो तो कहाँ? तो आसपास का जो क्षेत्र है उस सब में, केवल यही नहीं कि अपने ही एरिया में सीमित रह जाओ, तो और भी क्षेत्र के बारे में जानकारी दिया हुआ है दूसरा में। चलिए अब क्या हुआ, अब कहता है कि देखो अब शासन का काम जो चलाना है, तो हमको क्या करना होगा कि सही से सब कुछ सबको अब समझाना होगा ये सब बातें कि भाई ये पशु हत्या नहीं करना है, उसका इलाज करना है, सभी जगह में करो। तो इसके लिए राजुका युक्ता परदेशिका जो था, जो प्रशासकीय अधिकारी थे, तो उनको कहा गया कि 5 साल पर क्षेत्र का भ्रमण कीजिए आप।
और 5 साल पर क्षेत्र पर भ्रमण करके क्यों करना है भ्रमण? तो आप बताइए उस बात को, क्या बात को बताइए? यही सब कि पशु हत्या नहीं करिए, सबका इलाज करने का व्यवस्था कीजिए। तो ये सब बात कहा कि 5 साल पर जो है आप भ्रमण कीजिए, हर एक 5 साल पर, और बताइए किसको? राजुका युक्ता परदेशिका को कहा कि 5 साल पर भ्रमण करके और बताइए सभी लोगों को कि माता पिता ब्राह्मण का आदर करते हुए सादा जीवन बिताए। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, सादा जीवन बिताने के बारे में किस में लिखा है? तो ये तीसरा में लिखा है। तो 5 साल पर भ्रमण करते हुए सभी को ये बात बताना है। तो इस तीसरा में हम समझ गए। तो हम सीरियल में देखना है कि पहले पशु का हत्या नहीं करना है, उसका इलाज करना है, और इलाज आसपास के सभी क्षेत्रों में भी करना है, और सभी क्षेत्रों में राजुका युक्ता परदेशिका को भेजना है। क्यों भेजना? उसको बताना है कि माता पिता ब्राह्मण का आदर करते हुए सादा जीवन अपनाए। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब चौथा से स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से आपको याद रखना। चौथा से भेड़ी घोष से धम घोष। राजुका जो है ये इस बात को समझ नहीं पाता है कि भाई माता पिता ब्राह्मण का आदर करते हुए सादा जीवन अपना इसका क्या है। तो ये कहता कि भेड़ी घोष से, इसका कहना था अशोक का कि भेड़ी घोष से धम घोष की ओर जाने वाला बात बताओ। ये चौथा नंबर पे आ गया क्या कि भेड़ी घोष से धम घोष जाने वाला बात बताओ। लेकिन इसको और नहीं समझ में आया तो और जटिल बात हो गया। पहले तो ऐसे बता रहा था, तब तो और करा भेड़ी घोष से धम घोष, अब क्या बता रहा है भाई? ये तो और इसके लिए समस्या खड़ा कर दिया है। अब क्या हो गया कि अब ये कहा कि ठीक है चलो हटाओ, तुम छोड़ दो राजुका युक्ता परदेशिका, भेड़ी घोष से धम घोष तुमको नहीं समझना, तुम छोड़ो, हम धम महामात्र का नियुक्ति करेंगे। ये आ गया 5वां में, कहता है कि हम धम महामात्र का नियुक्ति करेंगे 5वां में। ठीक है, तो हम देखें पहले पशु को नहीं मारना है, उसका इलाज करवाना है आसपास के क्षेत्र में भी। उसके बाद कहता है अपना जो प्रशासकीय अधिकारी था राजुका युक्ता परदेशिका, इसको कहता है कि आप 5 साल पर भ्रमण कीजिए और समझाइए कि माता पिता ब्राह्मण का आदर करते हुए सादा जीवन जिए। जब उसको नहीं समझ में आया तो चौथा में क्या कहता है कि भेड़ी घोष से धम घोष, और उसको नहीं समझ में आया तो 5वां में क्या करता है, इसके लिए स्पेशल धम महामात्र का नियुक्ति कर लेता है। और छठा फिर क्या है कि कहता है कि अब धम महामात्र का तो नियुक्ति कर लिया, और उसको कहता है कि प्रशासकीय सुझाव जो है वो किसी समय पर आके उसको दे सकता है। प्रशासकीय सुधार छठा में क्या कहता है कि प्रशासकीय सुधार किसी भी समय आकर के दे सकता है, क्योंकि धम महामात्र का नियुक्ति कर लिया, बहुत स्पेशल ऑफिसर कहता है किसी भी समय आके आप प्रशासकीय सुधार का जो है दे सकते हैं। तो ये सीरियल में हम याद रखते जा रहे हैं कि भेड़ी घोष धम घोष नहीं समझ में आया होगा, तब एक स्पेशल निकाला, मतलब 5वां हमको याद है, क्योंकि धम घोष और भेड़ी घोष धम घोष की ओर है चौथा में। ये समझ में नहीं आया था किसको? तो राजुका युक्ता परदेशिका को। तो इसका मतलब राजुका युक्ता परदेशिका पहले होगा कि 5 साल पर जाना है। तो उसको जब नहीं समझ में आया तब धम घोष भेड़ी घोष बोल दिया, और नहीं समझ में आया उसको तो फिर क्या हो गया कि धम महामात्र का नियुक्ति किया। तो सीरियल में समझ में आ रहा है हमको कि 5 साल जाने वाला बात क्या था, तो वो था तीसरा में। जब नहीं समझ में आया तो फिर ये धम घोष, ये 5 साल पर जाने के लिए बोला, नहीं समझ में आया तो उसको भेड़ी घोष धम घोष ऐसे समझाने लगा, और नहीं समझ में आया तो चौथा भी खत्म। 5वां में क्या हो गया, तो फिर उसको धम घोष धम महामात्र का नियुक्ति कर दिया स्पेशल। अब छठा में आता है क्या कि प्रशासकीय सुधार किसी भी स्थान पर किसी भी समय में दिया जा सकता है। मतलब प्रशासकीय जो सुधार है उसका किसी भी समय में आके दिया जा सकता है। धम महामात्र स्पेशल था, तो अब हम इसको सीरियल में समझ चुके हैं। अब 7 नंबर से देखते हैं। 7 नंबर से होता है, जैसे 7 तीर्थ वाली बात आती है तो 7 नंबर से स्टार्ट होता है। अब इसको आप देखिए, ठीक है, मतलब यहाँ तक एक सीरियल हम अलग, यहाँ पर एक अलग सीरियल बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये सब याद रखने का तरीका आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप भूलें नहीं बातों को। बाकी तो कंसेप्ट आपको बता ही दिया जा चुका है ऑलरेडी, तो हम केवल अब याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं आपको ताकि दिमाग में बात छप जाए। अब क्या है कि कहता है 7वां में क्या कि कोई भी धर्म को मानने वाला आदमी कहीं भी आ जा सकता है। कोई भी धर्म को मानने वाला आदमी कहीं भी आ जा सकता है। तो ये बात बोला और खुद चला गया अब भ्रमण करने के लिए, कहाँ? तो गया। अब ये बात बोला कि कोई भी धर्म का आदमी कहीं भी आ जा सकता है, और शुरू कर दिया क्या? धार्मिक यात्रा। ये हो गया 8वां में। ये जो धार्मिक यात्रा शुरू किया ये 8वें वर्ष नहीं 10वें वर्ष, ये मतलब अपना इसका जो उसका राज्याभिषेक हुआ उसके 10वें वर्ष शुरू किया था। क्यों? 8वें वर्ष क्या हुआ था, तो कलिंग पर आक्रमण न किया था, तो इसके लिए 10वें वर्ष है। ये भी बात उसमें लिखा था कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है गया का भ्रमण करते हैं, वहाँ जो बोधि वृक्ष होता है उसका। तो हम देखें क्या कि 7वां में क्या कहता है, कोई भी धर्म का आदमी कहीं भी आ जा सकता है। 8वां में क्या करता है, खुद निकल जाता है, कहाँ? तो गया के भ्रमण पर। 9वां में क्या कहता है कि नहीं करना है, 9 मतलब नहीं। अब गया के भ्रमण पर तो निकला, तो सब लोग अब उसका कहने रहे कि भाई अब अनुष्ठान किया जाए कुछ, क्योंकि गया का भ्रमण कर रहे हैं तो जाके गया में बहुत सारा पूजा पाठ ये सब कुछ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, क्योंकि धार्मिक स्थल का भ्रमण कर रहे हैं। तो नहीं करना है। 9 में क्या कहता है, नहीं करना है। तो
अशोक ने 9 में क्या कहा कि नहीं करना है, क्या नहीं, अनुष्ठान, जो शादी जन्म ये सब पर जो किया जाता है अनुष्ठान, इसका निंदा किया, कहता नहीं करना है सब। और कहता सच्ची भेंट जो है वो सच्चा शिष्टाचार है, सच्चा भेंट जो है सच्चा शिष्टाचार है, इसमें जो है ये झूठ मूठ का आडंबर नहीं करना है। तो ये बात हम देख लिए कि 7वां में क्या बोलता है, 7वां में कहता है क्या कि कहीं भी घूम टहल के कोई भी आदमी जो है कोई भी धर्म का जा आ सकता है, और खुद निकल गया। 8वां में क्या है, 8 नंबर में क्या है कि खुद ही निकल गया गया का भ्रमण पर। 9 नंबर में क्या है, जब सभी लोग करने लगे अनुष्ठान किया जाए, ये सब पूजा पाठ गया जा रहे हैं तो मतलब धार्मिक स्थान पर, तो कहा कि नहीं करना अनुष्ठान, ये 9 नंबर में आ गया, नहीं अनुष्ठान, 9 मतलब नहीं अनुष्ठान, ठीक है। अब 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है कि ईर्ष्या का भावना। अब जब कहा कि नहीं अनुष्ठान करेंगे तो ईर्ष्या का भावना आएगा। जब कहेगा कि अनुष्ठान नहीं करेंगे भाई तो क्या भावना आएगा, ईर्ष्या का, कि भाई ये कर रहा नहीं अनुष्ठान करेंगे, तो जलन का भावना आने लगा। तो ईर्ष्या का भावना को त्यागने की बात करता है किसमें, 10वां नंबर में दुश्मनी होने लगा। तो इसका था दुश्मनी को त्यागने वाली बात, ईर्ष्या को त्यागने वाली बात। क्या है दुश्मनी होना, क्योंकि सब लोग करते अनुष्ठान करो, कहता नहीं करो। तो 10वां में क्या कहता है, ईर्ष्या की बात। अब ईर्ष्या की बात जो करने लगता है तो आदमी सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहा है। तो क्या कहता है, जैसे ही नहीं समझ में आता, जैसे यहाँ नहीं समझ में आ रहा था तो क्या कह दिया था, भेड़ी घोष धम घोष। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कहा था ना 5 साल घूमने जाओ और ये सब काम करो, ये सब समझाओ सबको कि सादा जीवन जिए, नहीं समझ में आया तो भेड़ी घोष धम घोष। तो यहाँ भी लोगों को कहा कि ईर्ष्या ये सब का भावना त्याग दो। तो ये सब अब जो है मतलब नहीं समझ में आया इसको। तो ये क्या हो गया, जब नहीं समझ में आया तो ये कहा कि धम का व्याख्या करने लगा फिर से। जैसे वहाँ था धम घोष भेड़ी, अभी क्या हो गया कि धम का व्याख्या करने लगा किस में, 11 नंबर में। और इसमें क्या बताता है, धर्म का व्याख्या करने लगा। तो क्या था धर्म, क्या धर्म क्या था इसका, तो धर्म को ही धर्म कहा जाता है पाली में। तो ये धर्म क्या था, धर्म था माता पिता का आज्ञा मानना, दास के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार करना। हमसे पूछा जा सकता है दास के प्रति सही व्यवहार करने के लिए किस में दिया हुआ है, तो 11 नंबर जिसमें धर्म का व्याख्या है। धर्म का व्याख्या है कि माता पिता का आज्ञा को माने। देखिए इसमें करा था आदर करने वाली बात, इसमें करा आज्ञा को माने, मतलब आज्ञा को मानना है, आज्ञाकारी बनना है और दास के प्रति शिष्टाचार रखना है। तो ये करा धम। तो धम का व्याख्या हो गया 11 में। तो हम देख रहे हैं फिर से क्या कहा था 7 नंबर में, क्या बोला था कि कहीं भी आ जा सकता है कोई भी धर्म वाला, खुद ही निकल गया था गया का भ्रमण के लिए। फिर कहा क्या कि अनुष्ठान नहीं होगा भाई। तो सभी लोग से फिर क्या कहा, ईर्ष्या नहीं करो। इसके बाद धर्म की व्याख्या किया और तब जो है सबको बताया, धर्म की व्याख्या की और सबको क्या बताया, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, कि कोई भी धर्म का व्यक्ति एक दूसरा के प्रति ईर्ष्या का भावना नहीं रखो। एक धर्म वाला दूसरा धर्म को कट्टरपंथी के हिसाब से नहीं काम करो, और दूसरा धर्म वाला दूसरे धर्म वाले का भी रिस्पेक्ट करो, और खुद का जैसे बहुत ज़्यादा बड़ाई करना, दूसरे का बुराई करना, ये सब नहीं करो, सभी धर्म के प्रति सहिष्णु रहो। तो धार्मिक सहिष्णुता के बारे में 12 नंबर में कहा गया, ये भी VVI है। ये धर्म का व्याख्या किया और फिर कहा धार्मिक सहिष्णुता के बारे में, धर्म का व्याख्या किया और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया। और 8वां नंबर, ये 13वां नंबर तो बहुत आसान है कि 8वें वर्ष को कलिंग पर आक्रमण किया था। तो हम अब इसको सीरियल में समझ चुके हैं। पशु का हत्या नहीं करना है, उसका इलाज करवाना है, 5 साल पे जाओ क्षेत्र का भ्रमण करने, नहीं समझ में आया तो कहता है भेड़ी घोष से धम्म घोष वाला शिक्षा दो। तब कहता है कि और नहीं समझ में आया तो अब धम्म महामात्र का नियुक्ति कर लेता है। फिर उसको कहता है कि प्रशासकीय सुधार का कभी भी सुझाव उसको दिया जा सकता है, किसी भी समय कहीं पर भी। और अब कहता है कि किसी भी धर्म को मानने वाले कहीं भी आ जा सकते हैं, और खुद ही 10वें वर्ष निकल जाते हैं गया का भ्रमण के लिए। और कहता है कि अनुष्ठान नहीं होगा, और जब लोगों को इससे क्या होता है, ईर्ष्या होने लगता है। फिर ये धर्म का व्याख्या करता है सबको और कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता रखो, सभी धर्म के प्रति सहिष्णु बनो। और 13 में लिखा है कलिंग आक्रमण के बारे में। 14वां जो है इसका कंक्लूजन शिलालेख कहलाता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो लास्ट में कंक्लूजन तो यही है। इसमें बताया गया है कि शिलालेख लिखने का कारण क्या था। ये जो शिलालेख लिखा गया है इसके बारे में विस्तृत कारण लिखा गया कि क्यों लिखा गया है, ताकि आप लोग सही से ज़िंदगी को जिए। इस तरह से ये बात लिखा गया है कि ये शिलालेख, ठीक है। तो ये सब लिखने का कारण जो है मतलब मेन कंक्लूजन था 14 नंबर में। और एक बात और लिखा है 14 नंबर में, क्या लिखा है कि अन्य जगहों पर शिलालेखों का विवरण है, मतलब और भी जगह जो शिलालेख था और कहाँ कहाँ शिलालेख है इसका भी विवरण हमको दिया गया है 14 में। क्योंकि ये तो शिलालेख है और एक जगह जब हम पढ़े तो उसमें और जगह का विवरण था कि यहाँ भी शिलालेख हमने खुदवाया है। तो ये हमको 14 शिलालेख क्लियर हो गया।